जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं छठे चरण के बारे में। तो छठे चरण की सभी प्रक्रिया जल्द पूरी होंगी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है छठे चरण के बारे में, और इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे छठे चरण के क्लास 1 से 8 की जो प्रक्रियाएं हैं और ऐसे नियोजन निकाय जहां पर काउंसलिंग नहीं हो सकी थी 14 मार्च से 16 मार्च तक यहां पर भी जो भी प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी और होली से पहले छठे चरण के सभी अभ्यर्थियों को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। छठे चरण के क्लास 1 से 8 के टीचर को, और इसके अलावा बात करें तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक एसटीटी 2011 के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी को खुशखबरी देखने को मिलेगी। और जो सातवें चरण का इंतजार कर रहे हैं उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को भी खुशखबरी जल्द ही देखने को मिलेंगी और मार्च के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है। सातवें चरण का विज्ञापन मार्च के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना बन रही है और इस तारीख से आवेदन शुरू होंगे और मार्च के अंतिम सप्ताह, मार्च के अंत तक बात करें तो विज्ञापन जारी हो सकता है और अप्रैल जो महीने हैं अगले महीने आवेदन शुरू हो सकते हैं। सातवें चरण का जो इंतजार कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को भी खुशखबरी जल्द ही देखने को मिलेंगी। और पिछले वीडियो में बात भी किए हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी भी 22 तारीख को अर्थात 22 मार्च को बिहार दिवस के शुभ अवसर पर बड़ी घोषणा करे। सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इंतजार कर सकते हैं और जल्द ही आप लोग को खुशखबरी जो विज्ञापन है जल्द ही जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। ऐसे में बिहार टीईटी के जो भी अभ्यर्थी हैं, सीटीटी अभ्यर्थी हों या फिर बिहार एसटीटी 2019 अभ्यर्थी हों या फिर 2011 अभ्यर्थी जो अर्थात जिनका चयन नहीं हो पाया है छठे चरण में, तो उन सभी को खुशखबरी देखने को मिलेगी जल्द ही। और आगे बात करने वाले हैं, सभी जानकारी अपडेट करने वाले हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे और सातवां चरण शुरू हो जाएगा, इस बीच रिक्तियों का आकलन होगा अर्थात रिकैलकुलेट होंगे। उसके बाद फ्रेश रोस्टर क्लियरेंस की बातें भी शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट कर दी गई हैं और ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले महीने से सातवें चरण के जो भी इंतजार कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर मिले, मौका मिले। और ऐसे में बात करें तो रिक्तियों की संख्या बढ़े जिससे सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव हो सके सातवें चरण में ही। और आगे बात करने वाले हैं जो बिहार के निवासी होने के बारे में पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। इससे बात करें तो जो छठे चरण का इंतजार कर रहे हैं बिहार टीईटी के जो भी अभ्यर्थी हैं, सीटीटी अभ्यर्थी हैं, तो सभी को खुशखबरी देखने को मिल सकती है और आवेदकों की संख्या कम होंगी, भीड़ कम होंगे और जिससे नौकरी पक्की हो सकती है, नियुक्ति संभव है सातवें चरण में ही सभी टीईटी क्वालिफाइड का। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी के भी जो भी क्वालिफाइड हैं सभी का नौकरी पक्की हो सकती है सातवें चरण में ही। चाहे बात करें तो कितना भी अंक कम क्यों न हो, अर्थात बात करें तो सोशल साइंस के भी अभ्यर्थी हों या फिर कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हों, सभी की नौकरी पक्की हो सकती है सातवें चरण में ही। और इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। और विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है और ये बातें पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है और इस अनुसार से बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी काफ़ी पद आ सकते हैं, 8000 से अधिक पद आ सकते हैं। जबकि आप लोग को मालूम भी होगा एसटीटी 2011 में भी क्वालिफाइड की संख्या की बात करें तो 1000 के ही करीब थे। तो इस अनुसार से भी काफ़ी पद आ सकते हैं और नौकरी पक्की हो सकती है सभी क्वालिफाइड की। और इसी अनुसार से सोशल साइंस विषय में भी हो सकता है 12,000, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी पद आ जाएँ, जितने अधिक पद आते हैं तो खुशखबरी होगी सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए भी। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं।
न्यूज 18 पत्रकार के माध्यम से जो बातें निकलकर सामने आई हैं, तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले नियुक्ति पत्र के इंतजार कर रहे छठे चरण के हाई स्कूल और +2 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। होली से पहले खुशखबरी आप लोग को देखने को मिल सकती है। जो भी छठे चरण में नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी अभ्यर्थियों को। और आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है न्यूज 18 पत्रकार के माध्यम से। अगले 7 दिनों में कभी भी मिल सकती है हरी झंडी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार के जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल ने अभ्यर्थियों के पक्ष में 5 दिनों पहले ही कर दिया है रिव्यू फाइल। तो अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो भी बिहार STT 2011 के अभ्यर्थी छठे चरण के जो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, सभी को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिखी गई बातें हैं, इसके बाद ही 7वें चरण पर फैसला होगा। तो फैसला संभव है, तो ये बातें की गई है। तो 7वें चरण का फैसला इस पर ही होगा। तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में खुशखबरी देखने को मिल सकती है। 7वें चरण की इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को फेस रोस्टर क्लियरेंस, तो ये सभी बातें मालूम हो सकती है। और विज्ञापन की बात करें तो अप्रैल मंथ में पूरी आने की संभावना बन रही है और आवेदन शुरू हो जाएंगे। और इससे पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन से रिलेटेड कुछ खुशखबरी देखने को मिल सकती है। विज्ञापन की जारी भी हो सकती है। तो ये सभी जानकारी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। 7वें चरण में ही सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है, सबको मिलेगी नौकरी। तो आप लोग ये देख रहे होंगे। तो इस अनुसार से विचार किया जाए तो 7वें चरण में ही सभी क्वालिफाइड, जो भी बिहार STT 2019 के क्वालिफाइड हैं, सभी की नियुक्ति संभव है। इससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी कि 12 मार्च रिजल्ट के समय की नौकरी पक्की समझें, तो वही बातें होकर रहेगी। तो आप लोग को भरोसा रखना चाहिए और प्रयास करने की जरूरत है। रिक्तियों की कोई कमी नहीं है। बिहार में विद्यालयों की संख्या को देखते हुए, नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को देखते हुए और बिहार का निवासी होने की बातें भी की गई है, तो नौकरी पक्की हो सकती है। अब आगे देख लेते हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, सभी जानकारी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब आप लोग देख सकते हैं, 17,000 का आधा अर्थात 8,000 से अधिक पद आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में, और 26,000 का आधा अर्थात 12,000 13,000 जो भी पद आ जाते हैं सोशल साइंस विषय में, तो लगभग सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे, तो सभी जानकारी पर अपडेट करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहें। तो इससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस अनुसार से सभी प्रक्रिया यदि होती है तो कंप्यूटर साइंस विषय में और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं, और जिससे सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है 7वें चरण में ही। और यदि 2 स्टेप लेना चाहें तो पहला स्टेप में 5,000 से अधिक वैकेंसी फिर भी बनती है, और दूसरा स्टेप में बात करें तो नौकरी पक्की की जा सकती है। यदि एक स्टेप ले तो 8,000 पद एक बार में ही आ सकते हैं, 8,000 से अधिक पद। जैसे फिजिकल टीचर में देखा गया कि 8,000 से अधिक पद एक बार में ही, जबकि आप लोग को पता भी होगा कि इससे पहले फिजिकल टीचर में जब बात करें परीक्षा हुआ, आवेदन हुआ, परीक्षा हुआ, रिजल्ट हुआ, तो उस समय कितने पद थे आप लोग खुद ही कमेंट करके बताएं। फिजिकल टीचर में जो भी पद आए हैं, तो इधर पद सृजित एवं स्वीकृत हुए हैं, तो वही बात है 8,000 से अधिक पद उसमें आ सकते हैं, तो इसमें भी आ सकते हैं। यदि अभ्यर्थी का प्रयास जारी रहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। अपीयरिंग का मामला है, एज का मामला है, कोटी में गड़बड़ी का मामला है, तो ये सभी में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। अदर जॉब किसी को मिल गया होगा, इसके अलावा बात करें तो BEd नहीं होंगे, तो ये सभी में बाहर होंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा और नौकरी पक्की हो सकती है। इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है। अगर रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, तो सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है 7वें चरण में ही। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो यहां भी देख सकते हैं, सभी जानकारी पर पहले बातें किए हैं। यहां भी दिया गया है कि आप लोग देख सकते हैं इंटर तक की पढ़ाई छात्र छात्रा अपनी ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में बात करें तो इंटर तक की पढ़ाई कर सके। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो शिक्षक होना चाहिए और अनुपात में शिक्षक होना चाहिए, सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए और कंप्यूटर साइंस विषय के भी शिक्षक होने चाहिए सभी विद्यालयों में। तो इस तरह से नौकरी पक्की हो सकती है। कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय के भी शिक्षक होने चाहिए, तो इस तरह से सोशल साइंस विषय में भी नौकरी पक्की हो सकती है। और सभी विषय में बात करें तो नौकरी पक्की ही आप लोग समझें, जितने भी विषय हैं इन 2 विषय को छोड़कर तो पूरी तरह से नौकरी पक्की हो
चुकी है। एक भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी जिनके पास बात करें तो सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, योग्यता सही हैं, तो एक भी क्वालिफाइड नहीं, वंचित रहेंगे। 7वें चरण में ही सभी की नियुक्ति संभव है इन 2 विषयों को छोड़कर। और इन विषयों में भी बात करें तो और भी पद सृजित अनुसूचित होते हैं, तो नौकरी पक्की बिल्कुल ही अधिकतर क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव हो जाएगी 7वें चरण में ही। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, शिक्षक की कमी दूर होनी चाहिए, काफ़ी पद इस तरह से बनते हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार। और आप लोग अनुपात में देख सकते हैं, अनुपात भी दिया गया है यहाँ पर, तो ये सभी जानकारी देख सकते हैं। कुल विद्यालयों की संख्या देख सकते हैं और ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़कियाँ इंटर तक की पढ़ाई कर सकें, तो इसके लिए तो शिक्षक होने चाहिए, सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस विषय के भी, सोशल साइंस विषय के भी शिक्षक होने चाहिए सभी विद्यालय में। तो इस अनुसार से सभी की नियुक्ति संभव हो जाएगी 7वें चरण में।